अगर आप इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में कितने पेपर होते हैं और उसके अंतर्गत हम थ्योरी पेपर का नाम समझेंगे। उसके अंतर्गत हम समझेंगे कि कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर इस बार मैथमेटिक्स के भी वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के ही वीडियोज को देखा था, लेकिन इस बार मैथमेटिक्स के भी मिलेंगे। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंतर्गत टोटल 2 पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक रहेगा थ्योरी का पेपर, दूसरा रहेगा प्रैक्टिकल का पेपर। तो हम थ्योरी पेपर के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि उसका कौन सा यूनिट है, पेपर का क्या नाम है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी पीडीएफ रहेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो हमारा पेपर है, पेपर मतलब क्या, थ्योरी का पेपर। ठीक है, प्रैक्टिकल का पेपर नहीं बल्कि थ्योरी का पेपर। उसमें हमारे पेपर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमारे पेपर का नाम है। कोई भी पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पूरे बीएससी में आप देखेंगे हर पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। वैसे ही यहाँ पर भी पहले डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है। और इस बुक को आप सभी लोग जरूर खरीद लीजिएगा, चाहे आप किसी पास के दुकान से ले सकते हैं या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे देंगे, वहां से जाकर आप सभी परचेज कर लीजिए। चाहे आप अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि बुक्स और वो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना बुक के मैथमेटिक्स का स्टूडेंट का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ज़रूर परचेज कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसका वीडियो आप सभी को मोबाइल के स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वहाँ पर भी हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसके सभी यूनिट्स और उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस पेपर को। पार्ट 1 जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। इसमें भी हमारे पास 4 यूनिट्स रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। वैसे मैंने सभी चीज़ें आप सबको बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ भी रहे होंगे। ठीक है, आते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। यूनिट फर्स्ट में कोई बेसिकली इसका नाम हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें कई चीज़ें मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। वैसे अगर आपको यूनिट फर्स्ट का नाम देना है तो आप दे सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे मोस्ट फेमस टॉपिक हमारे पास आता है, जिसका नाम है डिफिनीशन ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद आएगा थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस क्या होते हैं, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉचीज कन्वर्जन क्रिएशन क्या होता है और कॉची सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। इतनी चीज़ों को हम सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारे पास दूसरा टॉपिक शुरू होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कोई सेट था तो उसके अंदर एक छोटा सा सेट भी एग्जिस्ट कर रहा था। ये चीज़ें हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। वैसे ही किसी भी सीक्वेंस में सब सीक्वेंस भी होते हैं। ये बस आप लोग समझ जाइए। जब हम
इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम रहेगा सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। ठीक है, ये निगेटिव टर्म्स लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक अलग टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है सीरीज। अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस में सब कुछ देखा, अब हम बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। तो सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे कि सीरीज क्या होता है, कैसे कोई सीरीज कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है, उसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट भी देखेंगे। इसमें हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट भी देखेंगे, रेशियो टेस्ट भी देखेंगे, रूट टेस्ट देखेंगे, रैबीज टेस्ट देखेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट देखेंगे, डी मॉर्गन एंड बर्टन्स टेस्ट भी देखेंगे। और इसमें एक और टाइप का सीरीज आता है जिसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें हम कुछ थ्योरम्स पर भी बात करेंगे, जैसे लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हम पूरा डिटेल से समझेंगे। आई होप आप सबको ये यूनिट फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए बात करते हैं यूनिट 2 पर कि यूनिट 2 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। यूनिट 2 में हमें लिमिट पढ़ना रहेगा, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना रहेगा एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स के साथ हमें पढ़ना है। सेमेस्टर फर्स्ट में आप सभी लोगों को सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना रहेगा, लेकिन यही जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो इसी का उपयोग करते हुए हम टू वेरिएबल्स फंक्शन के लिए हमें चीज़ें पढ़नी रहेंगी, जैसे लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। आइए बात करते हैं आगे हमारे पास आता है कॉचीज एंड हाइनेज डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीशन ऑफ कॉची एंड हाइने क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, बोरेल्स थ्योरम क्या होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होता है, बोल्जानोस थ्योरम क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है, डरबॉक्स इंटरमीडिएट्स वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स क्या होता है, चेन रूल क्या होता है और इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, और जब आप सभी को लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम समझेंगे कि रोलेस थ्योरम क्या होता है, लैग्रांज थ्योरम क्या होता है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है और मीन वैल्यू थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर क्या होता है, मतलब हायर ऑर्डर के लिए क्या होगा मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें हम पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम भी पढ़ेंगे विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स, मतलब कई बार जब भाग देते हैं तो कुछ रिमाइंडर्स बचते हैं, उनके साथ हम टेलर्स थ्योरम का उपयोग करते हुए बात करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेबनीज थ्योरम क्या होता है, मैक्लॉरिनी थ्योरम क्या होता है और टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास अगला पॉइंट जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए बात करते हैं अब यूनिट 4 की तरफ। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, इस यूनिट को अगर नाम देना है तो मैं यही नाम दूंगा कि इसका नाम होगा टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्प्टोट्स, कर्वेचर एंड एनवलप्स एंड एवलोट्स क्या होते हैं ये हमारे पास। और इसमें एक और चीज पॉइंट जोड़ सकते हैं, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल के हम बारे में बात करेंगे कंप्लीट, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, कर्वेचर क्या होते हैं, एनवलप्स एंड एवोलोट्स क्या होते हैं, टेस्ट फॉर कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड ट्रेसिंग क्या होता है आप पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए, और ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म के बारे में भी यहाँ पर हम सब कुछ समझेंगे।
यह भी यूनिट थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो मैथमेटिक्स का पेपर है, थ्योरी पेपर, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिटेल चीज़ें हैं और नई चीज़ें भी आप सबको मिलेंगी। तो डर मत जाइएगा, बल्कि संघर्ष करिए। संघर्ष करेंगे तभी आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इसमें हम समझेंगे इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे यूनिट 5 से शुरुआत करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम क्या होता है, रीमान इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ। और यहाँ पर मैं कई चीज़ें स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बस मैं आप सबको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब क्लासेस मिलेंगे तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस रहेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं यूनिट 6 की तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, फोर टेस्ट क्या होता है, एबेल्स टेस्ट क्या होता है और डिरिचलेट्स टेस्ट क्या होता है, क्वोशंट टेस्ट क्या होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे साथ ही साथ। बढ़ते हैं अपने यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 में हम बात करने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, एंड पॉप्स थ्योरम क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, डिरिचलेट्स थ्योरम पर यहाँ पर भी हम बात करेंगे, और लेवली थ्योरम फॉर मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या होता है, इन चीज़ों पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ। और लास्ट यूनिट हमारे पास आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, नॉर्मल ऑन द सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, थ्योरम्स ऑफ गॉस, ग्रीन्स, स्टोक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सभी थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लिया कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, इसमें कौन सा पेपर है, क्या यूनिट्स हैं, उनके अंतर्गत कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप सभी लोगों को क्लासेस हमारे अटेंड करने रहेंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसे नॉलेज ना हो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, तो उसे ही सेंड करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि ज़रूर बुक ले लीजिए, आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे आप किसी दुकान से ले लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं, तो ज़रूर परचेज करिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।